दोस्तों, आज की इस वीडियो में लंदन ब्रिज की चुड़ैल की कहानी है। तो चलो शुरू करें हॉरर स्टोरी। आधी रात का वक्त था। एना गोवा के नाइट डिस्को क्लब के बाहर खड़ी हुई किसी का इंतजार कर रही थी। वो अपनी कजन मारिया से मिलने आज ही लंदन से गोवा आई थी। मारिया का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था कि अचानक एक कार उसके नजदीक आकर रुक गई। उस कार मौजूद कुछ नौजवानों ने एना को गाड़ी के अंदर खींच लिया और उन्होंने उसे गोवा के लंदन ब्रिज पर ले जाकर छेड़खानी करने लगे। ऐना, कौन हो तुम लोग? और मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मेरी कजन मारिया मेरा इंतजार कर रही होगी। उन तीन लड़कों में से एक लड़का, जिसका नाम रंजीत था, हंसते हुए बोला, रंजीत, जरूर छोड़ देंगे तुम्हें, लेकिन पहले हम तीनों को तुम्हें जी भर के देख तो लेने दो। रंजीत और उसके दोनों दोस्तों ने ऐना की इज्जत लुट ली और बेदर्दी से उसका गला दबा दिया। ऐना ने तड़पते हुए जमीन पर गिरकर कहा, ऐना, तुम सब याद रखना, मैं वापस आऊंगी, मैं जरूर वापस आऊंगी और किसी को नहीं छोड़ूंगी। राहुल आधी रात में गोवा डिस्को क्लब से लौट रहा था। अचानक ब्रिज से पहले उसकी कार खराब हो गई। राहुल के घर के बीच में एक बड़ा ब्रिज पड़ता था, जो लंदन ब्रिज के नाम से जाना जाता था। उसका घर ब्रिज से बस थोड़ी ही दूर था। राहुल ने पैदल ही जाने का फैसला किया। वो ब्रिज के करीब पहुंचा ही था कि अचानक चांद की रोशनी में राहुल ने देखा, ब्लैक ड्रेस में एक लड़की उसकी ही तरफ बढ़ी आ रही थी। राहुल अपने मुंह में बड़बड़ाया, राहुल, आधी रात में गोवा के इस सुनसान ब्रिज पर यह खूबसूरत विदेशी लड़की यहां क्या कर रही है? गजब की सुंदर दिखने वाली। विदेशी लड़की ने मुस्कुराकर कहा, लड़की, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? मेरी गाड़ी यहां से थोड़ी दूर पीछे खराब हो गई है। राहुल, क्यों नहीं, वैसे क्या इत्तिफाक है, मेरी भी कार थोड़ी दूर पहले ही खराब हुई है। आपका नाम क्या है? लड़की मुस्कुराकर इठलाते हुए बोली, लड़की, मेरा नाम मार्था है। क्या आप मेरा हाथ पकड़ सकते हैं? राहुल ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, मगर मार्था के हाथों के स्पर्श से राहुल के तन में बिजली सी दौड़ गई। उसकी धड़कन बढ़ गई। उसने मार्था की कलाई को झटक दिया और दर्द से तिलमिला उठा। वह हकलाती हुई आवाज में बोला, राहुल, कुछ नहीं, ऐसा लगा जैसे कोई नुकीली वस्तु मेरे चुभी हो। मार्था ने राहुल का हाथ फिर पकड़ लिया। अचानक मार्था का चेहरा एक दूसरी लड़की बदल गया। उस चेहरे को देखकर राहुल का चेहरा डर से पीला पड़ गया। राहुल, तुम? मार्था, हाँ मैं राहुल। यह कैसे हो सकता है? यह नामुमकिन है। मार्था, लेकिन तेरी मौत अब बिल्कुल मुमकिन है। राहुल ने हाथ छुड़ाकर भागना चाहा। मार्था ने राहुल को कसकर पकड़ लिया। तभी एक तेज सनसनाती हवा उठी और उतने दायरे में अंधकार फैला गई और ब्रिज के पानी में तेज हलचल होने लगी। मार्था के खूबसूरत होंठ अचानक बदल गए, उनमें बाल उगने शुरू होने लगे और अंगुलियों में लंबे मोटे नाखून उभरने लगे थे। मार्था एक बिच थी। वो अपने असली अवस्था में आ गई थी। भयानक काला सा चेहरा था उसका। अचानक उस बिच ने अपने दांत राहुल की गर्दन में गड़ा दिए। देखते ही देखते उसने राहुल के शरीर का सारा खून पी लिया। राहुल की चीख सन्नाटे को चीर गई। राहुल मृत अवस्था में ब्रिज पर गिर पड़ा। दूसरे दिन राहुल की लाश ब्रिज पर मिली। पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। राहुल के दोस्त प्रीतम और रंजीत को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। प्रीतम, यार रंजीत, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि राहुल हमारे बीच नहीं रहा। रंजीत, मुझे पूरा यकीन है कि राहुल की हत्या की गई है। कहीं ये वही लड़की तो नहीं? प्रीतम, बकवास मत कर, वो मर गई है मरे हुए, कभी वापस आते हैं क्या? रंजीत, जो भी हो, मैं अपने दिल की तसल्ली करना चाहता हूं। मैं आज रात ब्रिज पर जरूर जाऊंगा। आधी रात को रंजीत ब्रिज की तरफ पहुंचा ही था कि अचानक रास्ते में एक काले रंग का भयानक पक्षी पंख फैलाए एक अजीब आवाज करता उसके ऊपर से गुजरा। रंजीत घबरा गया। अचानक उसने देखा, काली ड्रेस में एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। रंजीत उसे देखकर चौंक गया। रंजीत, तुम तो ऐना हो। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐना, कहाँ था ना तुझसे मैं वापस आऊंगी। अचानक ऐना रंजीत की तरफ देखकर भयानक तरीके से चीखी। अचानक हवा
तेज चलने लगी। ब्रिज के पानी तेज हलचल होने लगी। ऐना के चेहरे पर अजीब से बाल उगाए थे। उसके मुंह के लंबे चमकते दांत बाहर को निकल पड़े थे। रंजीत चीखते हुए बदहवास ब्रज से भागा। उस डरावनी बिच ने एक बड़े चमगादड़ का रूप ले लिया और रंजीत के पीछे झपट पड़ी। उसने अपने दांत रंजीत के सीने में गड़ा दिए और उसका सारा खून पी गई। रंजीत की चीख सन्नाटे में गूंज गई। उसने मृत रंजीत को ब्रिज के नीचे धक्का दे दिया। उसके बाद गोवा ब्रिज के पास मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। जो भी मरता उसके शरीर से सारा खून गायब मिलता। गोवा में हो रही मौतों से गोवा के मेयर की परेशानी बढ़ गई थी। मेयर गोवा चर्च के फादर डिसूजा के पास गया। फादर चर्च के अंदर प्रे करने व्यस्त थे। डिसूजा, हे गॉड, हम पर रहम कर। तभी फादर की नजर गोवा के मेयर पर गई, जो फादर को ही देख रहा था। फादर, आप यहां कैसे? मेयर, फादर डिसूजा, गोवा में लंदन ब्रिज के पास नौजवानों की लाशें लगातार मिल रही हैं। पुलिस लाख कोशिश के बाद पता नहीं लगा पाई कि नौजवानों को कौन मार रहा है। डिसूजा, आपने एक बात नोट नहीं की अभी तक जिसकी भी मौत वहां हुई है, वो सब नाइट डिस्को क्लब से लौट रहे थे। मेयर, मुझे तो लगता है कि यह काम किसी चुड़ैल का है। डिसूजा, तुमने सही अंदाजा लगाया मेयर। उस ब्रिज पर किसी चुड़ैल का साया है। सबसे पहले उसने बेचारे राहल को अपना शिकार बनाया, फिर रंजीत को, और अब तक जितने भी लोग उस चुड़ैल के हाथों अब तक मारे गए हैं, उनके शरीर से खून गायब था। मेयर, कुछ कीजिए। फादर डिसूजा, अब कुछ तो करना पड़ेगा। आज रात में आप और कुछ लोग आधी रात को ब्रिज पर जाएंगे, आधी रात को। फादर डिसूजा वहां मेयर के साथ वहां पहुंच गए। गोवा के कुछ लोग हाथ में मसाले लेके मेयर के साथ वहां पहुंच गए। ऐना भयानक चेहरे के साथ वहां उस ब्रिज पर खड़ी थी। फादर ने चीख कर कहा, डिसूजा, इस ब्रिज में रहने वाली शैतानी बिच, आखिर क्यों तू लोगों को मार रही है? क्या बिगाड़ा है इन्होंने तेरा? फादर की बात सुनकर ऐना ने गुस्से से कहा, मार्था, मैंने भी किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं लंदन से गोवा अपनी कजन से मिलने आई थी। रात के वक्त इसी ब्रिज पर मुझे उठाकर बारी बारी मेरे साथ रेप किया और मुझे मारकर इसी ब्रिज के नीचे फेंक दिया। 2 से मैं बदला ले चुकी हूं। बस आखिरी बचा है। फादर, कुछ लोगों की करनी की सजा तू सबको नहीं दे सकती। तूने बहुत से लड़कों को मारा है। ऐना, हर क्लब जाने वाले में मुझे मेरा हत्यारा दिखता है। मैं सबको मार दूंगी। अचानक फादर मुंह में कुछ मंत्र पढ़ने लगे। जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे ऐना का रूप भयानक होता जा रहा था। ऐना ने एक खौफनाक खूनी चुड़ैल का रूप धर लिया। तभी उसे उन्हीं लोगों में प्रीतम दिखाई दिया जो देखने पहुंचा था कि कहीं चुड़ैल ऐना तो नहीं, जिसकी हत्या और रेप उसने अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर किया था। ऐना पलक झपकते ही उड़कर तुरंत प्रीतम के पास पहुंच गई। ऐना, तो आखिर तू भी यहां पर आ ही गया। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। प्रीतम, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। अपनी हवस में अंधा होकर एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया मैंने। ऐना, माफी। तू भी अपने दोस्तों के साथ ही जाकर रह, जो नर्क में तेरा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर मार्था ने अपने पंजे रंजीत के सीने में गाड़ दिए और उसका खून पी गई। प्रीतम जमीन पर गिरकर तड़ंग तड़प कर मर गया और वहां लोगों में भगदड़ मच गई। अचानक फादर ने अपनी जेब से चर्च का होली वाटर निकाला और चीख कर कहा, डिसूजा, तेरा बदला पूरा हो गया है। अब यहां से चली जाए ना। नहीं, जब तक मैं इस शहर के सारे लड़कों को नहीं मार देती, मैं नहीं जाऊंगी। फादर ने तुरंत होली वाटर लेकर ऐना चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। होली वाटर गिरते ही अचानक ऐना का जिस्म जल उठा। उसके मुंह से एक अजीब चीख निकली और देखते ही देखते ऐना धुआं बनकर उड़ गई। फादर, इसकी आत्मा को शांति मिल गई। इस बेचारी के साथ वाकई बहुत बुरा हुआ था। दूसरे दिन मारिया को पुलिस के जरिए ऐना की मौत की खबर मिल गई। उसे अब पता चल चुका था कि ऐना 1 महीने पहले ही इस दुनिया से जा चुकी है। लंदन ब्रिज में अब शांति थी। अचानक लंदन ब्रिज पर बवंडर उठने लगा और उस बवंडर से एक ऐना चुड़ैल निकलकर बाहर आ गई। उसने गुस्से से सामने देखते हुए कहा, अगर आप लोग जल्द से जल्द ए स्टोरी वाले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दो
नहीं तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ए स्टोरी वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।